नमस्कार। अब श्री रामचरितमानस के बालकांड से सुनेंगे। कहा गया है, तुलसीदास ने कहा है कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता के रूप। आगे होई चली पंथ तही, जही आवत नर भूप। इसमें इसका अर्थ यह है कि हृदय में विचार करके पार्वती जी जंगल की ओर चल पड़ती हैं और वो परीक्षा एक तरह से भगवान श्री राम की परीक्षा लेने चल पड़ते हैं। वो विचार करके पुनि पुनि हृदय विचार के हृदय में बार बार वो विचार कर रही हैं कि कैसे उनको जांचा जाए कि वास्तव में वो परमात्मा है, राम हैं, बड़े हैं। क्योंकि एक समय की बात है कि शिव ने श्री राम को प्रणाम किया था, तो पार्वती जी ने कहा कि आपसे बड़े हैं, आप उनको क्यों प्रणाम करते हैं? तो शिव जी ने कहा कि तुम इसकी परीक्षा ले सकती हो, तुम देख सकती हो कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। ऐसे तो कहा गया है कि कोबड़ छोट कहते अपराधु, वो शक्ति हैं, शक्ति के रूप में हैं। तो इस तरह से हृदय में बार बार विचार करके सोचते हैं पार्वती जी कि चलते हैं, श्री राम अगर होंगे वास्तव में वो परम ब्रह्म परमात्मा होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और नहीं तो वो सीता का रूप बना करके किष्किंधा में गई तो भगवान श्री राम अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी प्रभु ने कहा कि माँ तुम अकेली जंगल में और शिव जी कहाँ हैं, पहचान गए। वो लज्जित हो गई। इसीलिए कहा गया कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तही, जही आवत नर भूप। राजाओं वो नर लीला करने आए हैं परमात्मा, नर के राजा, प्रभु राजा हैं, परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण शक्ति उनके अंदर है। तो आगे वो होकर के चली पंथ तही, आगे होई चली पंथ तही, यही आवत नर भूप। वो भगवान श्री राम आ रहे हैं और ये आगे की ओर ये भी बढ़ रही है कि अगर वो वास्तव में पर ब्रह्म परमात्मा होंगे तो हमको पहचान जाएंगे, और नहीं तो सीता का रूप तो हम धारण किए हुए है ही। तो पहचान गए भगवान को, पूछ बैठे कि तुम अकेली इस वन में और भगवान शंकर कहाँ हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।